So students, today we will discuss about the exercise 6.3 of triangles. ठीक है, जो कि आपकी बेसिकली एक थ्योरम पे बेस्ड है, तो वो थ्योरम हम पढ़ेंगे आगे चल के। लेकिन थ्योरम पढ़ने से पहले आपको दो तीन चीजें जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं? टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी इक्वी एंगुलर्स इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो उसको बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। ये नोट है, इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल्स इक्वी एंगुलर होते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है? दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। जैसे कि अगर ये दो ट्राइंगल्स हैं मेरे पास, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जैसे एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा, सी आर के बराबर होगा, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू जो है इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होगा। ये है कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी। तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स हमें पता है तीन होते हैं, ये हमने 9th में भी पढ़ा है। एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड, ये तीन क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेसिस पे हम कोई भी दो ट्राइंगल्स को जो है वो क्या करते हैं, सिमिलर प्रूव करते हैं। तो तीन एंगल की बजाय अगर हमारे पास दो एंगल हो तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी भी हमारी चल जाती है। क्यों? क्योंकि अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल्स बराबर हैं तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल बराबर ही होगा। तो दो ट्राइंगल्स में अगर हम दो एंगल्स प्रूव कर दें कि इक्वल हैं, तो उसमें भी क्या हो जाता है, हमारा ए सिमिलैरिटी से जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाता है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। जैसे मैंने पिछली एक्सरसाइज में बोला था, आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ये भी एक थ्योरम है आपकी, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स पे बेस्ड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए थ्योरम में क्या कहता है, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। मतलब अगर मेरे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और डी ई एफ, इनकी रेशो मतलब इनको जब डिवाइड करूंगी इनके एरिया को, तो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, तो वो किसके बराबर होंगे? इज इक्वल टू द रेशो ऑफ, मतलब डिवाइड ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी ले लेती हूँ यहाँ रेशो, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की ए बी अपॉन डी ई है ना, ठीक है, तो बोलता है इसकी रेशो का स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन डी ई का स्क्वायर, या तो इसके बराबर होगा, या मैं लिख सकती हूँ इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर होगा, या ए सी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये इसने बोला द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इनकी जब मैं रेशो लूंगी तो वो किसके बराबर होगा? रेशो के बराबर होगा किसकी? रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। मतलब इसके बराबर भी हो सकता है, या सिर्फ इसके बराबर भी हो सकता है, या सिर्फ इसके बराबर भी हो सकती है ये जो रेशो है। तो ये हमने प्रूव करना है इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। इसका मतलब जो दो ट्राइंगल हैं वो हमें गिवन है कि सिमिलर हैं। इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ जो है वो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शन कर दें, ड्रॉ कर दो, ए एम जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे और डी एन परपेंडिकुलर है ई एफ पे। अब देखो प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में क्या चलते हैं, हमें गिवन है, ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, दिस इज गिवन। अगर ये गिवन है तो इसका मतलब एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर होगा, क्योंकि अभी सिमिलैरिटी की कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, बी ई के बराबर होगा और सी जो है वो एफ के बराबर होगा, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो भी बराबर होगी। ये भी अभी मैंने सिमिलैरिटी की कंडीशन बताई आपको। मतलब ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, अब क्या है, इन ट्राइंगल ए एम बी, ये छोटा ट्राइंगल लेती हूं मैं ए एम बी, और दूसरा ले लेती हूँ डी एन ई। ठीक है, फर्स्ट वाला। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, अभी हमने बताया क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो यहाँ मैंने बताया था बी इज इक्वल टू ई। अब ए एम इज इक्वल टू डी एन, कॉमन नहीं आएगा इसमें, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल डी एन ई इज इक्वल टू ईच 90 डिग्री। दो एंगल्स आ गए मेरे पास, तो एंगल सिमिलैरिटी से हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो मेरे सिमिलर हो जाएंगे। ए क्राइटेरिया ये वाला और ये वाला। तो अब मैं सीपीसीटी से क्या लिख सकती हूँ कि ए एम
अपॉन डी एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा सेकेंड। अब फर्स्ट देखो मेरा था ये सारे बराबर थे, यहाँ पर देखो ए बी अपॉन डी ई भी है, ए बी अपॉन डी ई इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, तो इसके भी बराबर है। इट मीन्स ये चारों बराबर हो जाएंगे, वही मैंने लिख दिया। ये बन गई मेरी क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, यहाँ तक मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमने कुछ नहीं किया, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लिया, इनको सिमिलर प्रूव किया। कैसे कैसे ये देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हमारा इक्वल है। ठीक है, तो ये वाला एंगल ए एम बी और डी एन ई ईच 90 डिग्री है। एंगल क्राइटेरिया से दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे सिमिलर हो जाते हैं। जब हमारे सिमिलर हो गए दोनों, तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर क्या कर देंगे हम, देखो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है इनकी बराबर हो जाएंगी। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन। लेकिन यहाँ से ए बी अपॉन डी ई इसके बराबर था, तो ये चारों बराबर आ गए। ये मेरी बन गई क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने निकालनी है, देखो यहाँ रेशो टू प्रूव में, देखो यहाँ निकालनी है ना रेशो। तो मैं ले लेती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एईएफ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इक्वल टू हाफ ऑफ बेस, बेस क्या है बीसी और एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा एएम, डिवाइडेड बाय इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ बेस क्या है ईएफ और एल्टीट्यूड क्या है डीएन। तो ये देखो ये हमने कर दिया। ठीक है, ये हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, ये आ गया बीसी इंटू ए एम और डिवाइडेड बाई ई एफ इंटू डी एम। अब फिगर में चलते हैं, देखते हैं बीसी इंटू ए एम क्या है हमारा। ठीक है, बीसी इंटू ए एम। ओके, ये देखो बीसी और ई एफ को अगर हम रहने दें तो ए एम अपॉन डी एन, ये यहाँ से देखो ये वाली कंडीशन थी ना हमारी ये। ठीक है, बीसी अपॉन ई एफ किसके बराबर है हमारा, यहाँ पर ए एम अपॉन डी एम, ये वाली देखो बीसी अपॉन ई एफ, ए एम अपॉन डी एम के भी बराबर है। तो ए एम अपॉन डी एम को मैं बीसी अपॉन ई एफ भी लिख सकती हूँ। ठीक है, लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा बीसी अपॉन ई एफ। क्यों, क्योंकि बीसी अपॉन ई एफ जो है ए एम अपॉन डी एन के बराबर है फ्रॉम थर्ड। ठीक है, तो यहाँ से आ गया ये। लेकिन बीसी अपॉन ई एफ जो है फर्दर, ये देखो बीसी अपॉन ई एफ इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो वो इसके स्क्वायर के भी बराबर होगा और इसके स्क्वायर के भी बराबर होगा। तो यही चीज मैंने लिखी कि वो इन तीनों के स्क्वायर के भी बराबर होगा। लेकिन बीसी अपॉन बीसी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर किसके बराबर है, रेशियो ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स। तो रेशियो ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स क्या आ जाएंगी, तीनों के बराबर आ जाएंगे। दिस इज हाउ वी हैव टू प्रूव दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, सबसे पहले सिर्फ हमने यहाँ पर सिमिलैरिटी की कंडीशंस लिखती हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज जो है साइड्स की वो भी ऐसे प्रोपोर्शन में आएगी। फिर ये वाला और ये वाला ट्राइंगल ले लिया, इनको हमने सिमिलर शो कर दिया। सिमिलर शो करने के बाद हमारी ये वाली तीनों साइड से इसके बराबर ए एम अपॉन डी एन भी आ जाएगी। उसके बाद यही वाले ट्राइंगल्स लिए रेशियो वाले, इन पे हाफ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे स्क्वेयरिंग की कंडीशन मेरे पास आ जाएगी। तो फिर मैं लिख दूंगी कि ये जो है ये साइड इन दोनों के बराबर है तो इसका स्क्वायर भी इन तीनों के बराबर होगा। लेकिन ये साइड इसके बराबर आ जाती है तो ये दोनों भी इसके बराबर आ जाएंगी। तो ये बिल्कुल सिंपल सा इसका प्रूफ है। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, हालांकि यहाँ इतना यूज नहीं हो रहा, लेकिन चलो मैं ट्राइंगल की बात कर रही थी तो मैंने लिख दी यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको 9th में भी पता है कि ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो ये किसके बराबर होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 3 की बात करें, ये बाहर है तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ जाएगा। अब देखिए इस थ्योरम के बेसिस पे हमारी जो एक्सरसाइज 6.3 हम उसके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल जर्नल है, इसको तो खुद भी हो जाएगा आपसे। ये फिगर हमें दी गई है, देखो ट्राइंगल ओ डी सी, ये वाला ट्राइंगल और ओ बी ए, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। ठीक है, ये एंगल 70 डिग्री का दिया है, ये 125 डिग्री का दिया है। ठीक है, और हमने क्या निकालना है, हमें एक ये एंगल निकालना है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। ये 3 एंगल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम क्या करें, देखो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सॉरी सिमिलर हैं। तो एंगल जो सी डी ओ है, ठीक है, ये 70 डिग्री है, ये किसके बराबर होगा, ओ बी ए। ये वाला 70 डिग्री है ना, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, अब ये भी 70 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये क्या बना रहा है, डी ओ सी और सी ओ बी, ये बना रहा है लीनियर पेयर।
ठीक है, लीनियर पेयर बनाना मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल 1 निकल के आ जाएगा मेरे पास। तो ये जो एंगल DOC था वो आ गया मेरा 55 डिग्री। ठीक है, 55 डिग्री, ये 55 आ गया। अब ये ट्राइंगल है मेरे पास DOC, इसमें ये एंगल भी गिवन है, ये भी निकल के आ गया। तो इसमें मैं लगा सकती हूँ ये तीनों एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से यहाँ से मेरा निकल के आ जाएगा एंगल 2। तो एंगल 2 मेरा क्या आ जाएगा, देखो ये भी आ जाएगा मेरा 55 डिग्री। अब ये भी आ गया मेरा 55 डिग्री। अब देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री होगा। तो दिस इज हाउ वी विल फाइंड दीज 3 एंगल्स। ठीक है, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम। एक ट्रेपीजियम है, इसके दो डायगोनल्स हैं हमारे AC और BD। ठीक है, ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD विद AB parallel to DC intersect each other at point O. Using the similarity criteria for two triangles, show that OA upon OC is equal to OB upon OD। देखो इस तरह के क्वेश्चन हमने सेकेंड एक्सरसाइज में भी किए थे। वहां पर हमने क्या यूज किया था, BPT यूज की थी। तो अगर यहाँ BPT लगानी हो तो यहाँ पर हम हल्की सी कंस्ट्रक्शन करके तो आराम से BPT से ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं, जो कि हमने 6.2 का शायद क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 किया था इस मेथड से। ठीक है, लेकिन यहाँ उसने बोला है कि आपने ये चीज प्रूव करनी है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। अगर तो ये वर्ड नहीं दिया होता तो आप BPT से भी इसको प्रूव कर सकते थे, लेकिन यहाँ उसने बोला है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये चीज प्रूव करो। तो हमें वही वाली थ्योरम जो है वो यूज करनी है। तो सबसे पहले तो गिवन लिख लो, AB पैरेलल टू DC हमें दिया है गिवन। टू प्रूव हमने ये चीज करनी है। अब प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। अगर इन ट्रेपीजियम हमें पता है AB पैरेलल है DC के एंड AC जो है वो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है ना, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, फिर से अगर BD ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, समझ में आई ना, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होते हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं। अब ले लो दो ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल AOB और COD, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। तो इसमें एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर तीसरा करना है तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बाय AA क्राइटेरिया ये दोनों हो गए हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अगर सिमिलर हैं तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की प्रोपोर्शन है, रेशियो है, वो भी इक्वल होगी। तो आ जाएगा मेरा OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, यही मुझे प्रूव करना था। तो ऐसे मुझे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, इन फिगर QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, शो दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब देखिए ये फिगर है, यहाँ पर गिवन क्या है कि ये जो QR अपॉन QS है, ठीक है, इज इक्वल टू QT अपॉन PR है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। हमने क्या शो करना है कि जो PQS मतलब ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर है TQR, ये छोटा ट्राइंगल सिमिलर है बड़े ट्राइंगल के। ठीक है, तो प्रूफ हम पहले जो गिवन था वो ले लिया हमने। अब इन ट्राइंगल PQR हमने कंडीशंस बनानी है। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 जो है वो गिवन है। ठीक है, इन ट्राइंगल किसकी बात कर रही हूँ मैं, PQR की। ठीक है, और उसके बाद क्या है, PQ जो है वो PR के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अगर दो एंगल्स बराबर होते हैं ना, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, उनकी अपोजिट साइड्स भी बराबर होती हैं। तो ये साइड जो है वो इस साइड के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इन ए ट्राइंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये भी आपने कंसेप्ट 9th में पढ़ा है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ये जो है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। आधा मेरा निकल चुका है क्वेश्चन, देखिए QR अपॉन QS, QT यहाँ PQ आ रहा है, यहाँ पर PR आना चाहिए, मेरा PQ आ रहा है। तो अगर मैं किसी तरह से शो कर दूं कि ये PQ और PR बराबर हैं तो यहाँ से मेरा हो सकता है। अब देखो ट्राइंगल में लेती हूँ, जो ट्राइंगल्स इन्होंने बोला है सिमिलर प्रूव करो, वो दोनों ट्राइंगल ले लो, TQR और दूसरा आ जाएगा PQS। ठीक है, देखो TQR PQS, एक तो एंगल 1 कॉमन दोनों में आ रहा है, ये Q दोनों में आ रहा है, देखो Q दोनों में आ रहा है, तो एंगल 1 आ गया कॉमन। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने यहाँ पर प्रूव की अभी, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ, अभी यहाँ पर ये प्रूव की मैंने। ठीक है, तो A आ गया एक एंगल
और ये आ गई 2 साइड्स, तो ये बाय SAS क्राइटेरिया से हो गए सिमिलर। अब ठीक है, तो इतना ही मुझे प्रूव करना था, इसको आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन हमने ऐसे करना है। जब भी स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर सिमिलर 2 ट्रायंगल्स शो करने हो ना, तो उसके लिए हमें कंडीशंस बनानी पड़ेगी। यहाँ मतलब ट्रायंगल सिमिलर शो करने से पहले ही आप देख लीजिए कि आपको किस चीज की नीड है, तो उसको पहले ऊपर शो कर दीजिए, प्रूव कर दीजिए कि वो चीजें बराबर हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, S and T are points on sides, S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that P is equal to जो है RTS है, show that triangle RPQ is similar to RTS। ये बड़े वाला जो और छोटे वाला जो है वो सिमिलर हैं। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये छोटा और ये बड़ा हमने बताना है। तो देखो इसमें एक तो RR कॉमन आ रहा है, ठीक है, RR दोनों में कॉमन आ रहा है, और दूसरा इसने गिवन दिया हुआ है कि ये P जो है और इक्वल टू R के बराबर है। तो 2 एंगल्स आ गए हमारे पास। तो देखो दोनों में क्या आ जाएगा, एक तो RPOQ इज इक्वल टू RTS गिवन है, और ये R और R कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल्स मेरे क्या हो जाएंगे, एक्सक्यूज मी, सिमिलर हो जाएंगे बाय AA क्राइटेरिया। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको थ्योरम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, उसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आगे जो भी अप्लाई करना है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो ये फिगर है ट्राइंगल ABE, देखिए ABE जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ACD के। ठीक है, हमने शो करना है कि ADE ये छोटे वाला सिमिलर है ABC के, बड़े वाले के। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही थोड़ा मिलता जुलता है। पहले हमने गिवन लिख लिया कि ये दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने प्रूव करना है। अब देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ABE और ACD। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाएंगी, मतलब AB जो है वो AC के बराबर हो जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा कि जो AE है वो AD के बराबर हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो दोनों की बराबर हो जाएंगी। ठीक है, CPCT से। सिंस अब AB जो है AC के बराबर है, तो अगर मैं दोनों साइड डिवाइड कर दूं AC के साथ, तो AB अपॉन AC आ जाएगा 1 के बराबर। सिमिलरली दोनों साइड्स में अगर AE के साथ डिवाइड कर दूं, तो AD अपॉन AE आ जाएगा 1 के बराबर। ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, इसका मतलब AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AE आ गया। ठीक है, तो AB के नीचे यहाँ AD ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से AC इधर ले जाओ। अब देखो मेरा बेस बन चुका है, इनके रेसिप्रोकल्स ले लो, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। अब 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मेरी आ चुकी हैं, जो 2 मैंने ट्राइंगल्स बताने हैं। ठीक है, तो अभी अगर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ मैं, कौन सा, ADE और ABC, एक तो इनमें एंगल A कॉमन आ जाएगा, और ये 2 साइड्स मैंने निकाल दी, तो SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर शो हो जाएंगे। देखो यहाँ पर मैंने कर दिया एंगल ए कॉमन, यहाँ से ही पता चल जाएगा आपको कि एंगल कॉमन आ रहा है, और ये दोनों साइड्स मैंने अभी प्रूव की हैं। तो यहाँ से हमारे दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर आ जाएंगे SAS क्राइटेरिया से। लाइकवाइज एक और क्वेश्चन है, E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD. BE intersects CD at F. Show that triangle ABE, ये वाला ट्राइंगल is similar to triangle CFB। फिर से देखिए ABE ये वाला, और दूसरा कौन सा है, CFB, ये छोटा, ये बड़ा और ये छोटा, हमने सिमिलर शो कर रहे हैं। गिवन लिख लिया, टू प्रूव लिख लिया। अब ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ABCD है, तो AB जो है वो पैरेलल होगा CD के। अब BE अगर ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होगा। ठीक है, तो ऑल्सो एंगल 3 भी एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। अब दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं जो उसने बोला है ABE और CFB। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 आ जाएगा। तो AA क्राइटेरिया से दोनों के दोनों हमारे क्या हो गए, सिमिलर शो हो गए हैं। ठीक है, अब क्या है, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टॉवर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। हाँ देखिए, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अगर एक पोल है 6 मीटर
लंबा है वो एक शेडो अपनी कर रहा है, शेडो कास्ट कर रहा है जो कि ग्राउंड पे, जो कि 4 मीटर लॉन्ग है। तो सिमिलरली दूसरा बोल रहा है एंड एट द सेम टाइम अ टॉवर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग, और एक और टॉवर है वो अपनी शेडो जो कास्ट कर रहा है वो 28 मीटर लॉन्ग है उसकी। तो हमने क्या करना है, ये जो दूसरा टॉवर है इसकी हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फिर से रिपीट करती हूँ, गिवन क्या है, 2 टॉवर्स हैं, एक टॉवर 6 मीटर लंबा है तो वो अपनी कास्ट कर रहा है शेडो ग्राउंड पे 4 मीटर, और दूसरे की हाइट हमें नहीं दी गई हुई है, लेकिन बोला है कि वो अपनी कास्ट कर रहा है शेडो 28 मीटर ग्राउंड पे, हमने इसकी हाइट निकालनी है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको एरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स बताइए, दोनों सिमिलर है ना, फिगर्स सिमिलर हैं तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो इनका वो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, रेशो होगी साइड्स की वो भी बराबर होगी, तो वहां से ये कंडीशन आराम से आ जाएगी। तो देखिए हमने फाइंड करनी है हाइट ऑफ टॉवर, ट्राइंगल ABC, और ये तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D बराबर होंगे क्योंकि एंगल मेड बाय द सन एट द सेम टाइम है, ठीक है। और B और E दोनों 90 डिग्री के हैं, तो एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों आ जाएंगे सिमिलर। अब क्या है, मैं लिख सकती हूँ AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। तीसरी साइड मुझे चाहिए नहीं, जो 2 साइड्स गिवन है और फाइंड आउट करनी है वही 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में ले लूंगी। ये आ जाएगा H अपॉन 6 इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो ये आ जाएगा H इज इक्वल टू 42। इसका मतलब ये जो हाइट थी इस टॉवर की ये कितनी है, 42 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, देखो पहले गिवन लिख लिया, टू प्रूफ लिख लिया, अब प्रूफ चलते हैं। गिवन हमने ले लिया, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एंगल B जो एंगल Q के बराबर होगा। देखो यहाँ मुझे मीडियन को कंसीडर करना है ना बीच में, कि ये भी इनकी भी बताना है मुझे कि ये इनकी रेशो भी सेम होगी। तो ये वाले 2 ट्राइंगल्स लेती हूँ, ये वाले 2 ट्राइंगल्स लेने से पहले कुछ हम प्रूव कर लेते हैं। अगर AB अपॉन PQ जो है, ठीक है, वो किसके बराबर है, BC अपॉन QR के, और BC को मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ BD क्योंकि ये मीडियन है तो मतलब मिड पॉइंट होगा ये, और इसको QR को मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ QM, ठीक है। तो इसको यहाँ मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स BD, 2 टाइम्स BD इज इक्वल टू BC आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 2 टाइम्स BD, यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स QM, तो क्यों DM जो है मिड पॉइंट से। अब ये मेरा आ जाएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। अब ये वाले 2 ट्राइंगल्स ले लो, ABD और PQM, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM है, दोनों जो है ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। तो CPCT से मैं लिख सकती हूँ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, यही मुझे प्रूव करना था। अब देखिए कि ये क्वेश्चन है, D is the point on the side BC of a triangle ABC such that ये जो एंगल D है ये एंगल पूरे A के बराबर है। हमने A स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ठीक है। गिवन लिख लिया, टू प्रूव लिख लिया। अब दोनों ट्राइंगल्स ले लो, ये जो गिवन में थे ट्राइंगल्स, इनके ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ADC ये वाला और BAC। अब इसमें देखो C और C, एंगल C आ गया कॉमन, और दूसरा क्या दिया है मुझे D, और ये A गिवन दिया हुआ है ऑलरेडी। तो एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो मेरे सिमिलर हो गए। तो इसमें आराम से मैं थ्योरम लगा सकती हूँ सिमिलैरिटी की, क्या है वो दोनों पे लगाओ। ये आ जाएगा DC डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय BC। तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। तो इनको ऐसे अरेंज करके लिख लो, AC को CA भी लिख सकती हूँ, BC को CB लिख सकती हूँ, और DC को CD लिख सकती हूँ। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो इसी तरीके से आपने इसके बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। सब में यही क्राइटेरिया इसमें लगता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, ठीक है। तो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन अप्रोच मी। थैंक यू।